हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस का इस वीडियो पे आज हम एज पर एलियट वेव एंड गान थ्योरी ये देखेंगे कि निफ्टी पे ये जो अप मूव हो रहे हैं, इससे पिछले दिन हमारा डिस्कशन था कि 19,580 होल्ड करेगा कि नहीं। तो आज हम देखेंगे वो तो होल्ड कर ही रहा है, तो अप साइड पे जाएगा तो कब जा सकते हैं और कितना दूर इसका इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे निफ्टी का 2 आवर का टाइम फ्रेम से। इससे पिछला दिन आई थिंक यू ऑल कैन रिमेम्बर कि हम लोग ये 19,580 का गान और एलियट वेव से डिस्कशन किया था कि ये जो पार्टिकुलर डेट पे मार्केट ने जो एक लो बना रहे हैं, उसके बाद उस लो से मार्केट क्या करेगा। मार्केट क्या इधर से और भी हाई जाएगा या नहीं। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट क्लियरली कि मार्केट 19,580 को होल्ड करेगा और इधर से अपसाइड जाने का प्रयास करेगा। तो इधर से ये अपसाइड क्यों नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे लोग शायद ये बोलेंगे कि सर 19,580 से अपसाइड अभी के लिए नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ ओनली ये सिंपल प्राइस एक्शन की तो बात है सर कि ये जो है ये वाला एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मैं अगर इधर से ये पूरा फॉल को काइंड ऑफ ए बी सी मार्क कर रहा हूँ तो ये बी जो होते हैं ये एक रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे कि इंपल्स वेव पे 1 2 3 4 5 तो ये फोर्थ वेव भी सेम काइंड ऑफ एक अच्छा खासा सपोर्ट होते हैं। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, शायद इसीलिए नहीं जा रहा होगा। या फिर कोई ये भी कह सकता है कि नहीं ये 1 2 3 4 5 हो गए हैं, अब एबीसी करके नीचे आएगा इसीलिए नहीं जा रहे हैं। ये भी आपका मार्किंग हो सकते हैं, बट इसका एक्चुअल मार्किंग क्या होना चाहिए वो मैं लॉजिकली डिस्कशन करूंगा। बट इधर मेरे लिए क्यों नहीं ये जा रहे हैं, अगर ये आप लोग मुझसे पूछेंगे तो उसका जवाब भी मेरे पास है। बट मैं गान को जब मैं थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा तो उसके माध्यम से ऑब्वियसली मैं वो डिस्कशन करूंगा। तो अभी के लिए ये 19,580 होल्ड कर रहे हैं और इसके बाद मार्केट पे अभी भी न्यूट्रल टू बुलिश है हम। ओके, जब तक ये होल्ड करेगा। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि हम लोगों का कुछ एरर होते हैं, तो इसीलिए कुछ कैलकुलेशन एरर के तहत हमको देखना पड़ेगा कि 19,580 मतलब ये निफ्टी के लिए बोल रहा हूँ -30। तो ये जो है ये निफ्टी के लिए 19,530 सॉरी 550 जो है ये हो सकते हैं हमारे लिए एक सपोर्टिंग जोन, यानी कि 19,580 टू 550 ये 30 पॉइंट प्लस माइनस लेकर हम चल सकते हैं। तो ये जो होगा ये होगा हमारे लिए एक सपोर्ट जोन। 580 होगा अप और डाउन साइड पे 550। तो इसके भीतर अगर मार्केट आकर रुक जाए तो मार्केट फर्दर अप साइड जाएगा, इसके नीचे मार्केट चले आए तो मार्केट विल फॉल। ओके, और जो दोस्तों समझ नहीं पा रहे हैं कि ये 19,580 कैसे हमने डिस्कशन किया था, पिछले दिन का वीडियो को देख सकते हैं। एलियट वेव फुल जो कोर्स सीरीज है ये वाला, इसको भी हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो एनीवेज तो चलिए अभी इसका 30 मिनट्स पे चलते हैं। पिछले दिन आई थिंक आप लोगों को याद होगा मैंने चैनल के माध्यम से बहुत कुछ दिखाया था, तो आज मैं सेम चीज ही इचिमुको के माध्यम से थोड़ा डिस्कशन करूंगा। देखिए इधर इचिमुको से मार्केट ने एक बार बाहर आया, बाकी इसके बाद बाहर उस हिसाब से नहीं आया। ये आप 30 मिनट्स पे देखिए, 15 मिनट पे देखिए, मोरल सेम ही है। ओके, तो इससे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये अगर मेरे लिए 1 और ए है, 2 और बी है, तो ये 3 और सी अभी भी चल रहे हैं। ये क्लाउड के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आएगा तो आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि ये जो है ये हमारे लिए ये जो एक सरप्राइज हो रहा था ये खत्म हो गए हैं। ओके, दिस व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। तो ये हम 30 मिनट्स पे देखना चाहें या 15 मिनट पर भी देखना चाहें, मोरल सेम ही हो रहे हैं। तो अभी के लिए मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट जो है ये न्यूट्रल टू बुलिश ही है अभी भी। तो ये 15 मिनट पे देखूं, 30 मिनट पे देखूं, इवन स्विंग ट्रेड इंट्राडे जो भी करना चाहूँ मैं अप साइड पे ही लेना चाहूँ। ओके, तो ये 15 मिनट पर भी मोरल सेम ही इधर दिख रहे हैं। और सेम चीज को अगर आप बैंक निफ्टी पर भी देखना चाहेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी पे ये जो रिसेंट राइज हो रहा है तो ये निफ्टी की तरह ही चलते हैं मोर और लेस। तो ये अगर मेरे लिए 1 हो या ए हो, इसको मैं अगर मानूं तो ये 2 और बी के लिए मार्केट कितना आता। तो बैंक निफ्टी पे ये 61% नॉर्मली आई विल एक्सपेक्ट इफ इट इज माई ए बी सी इज हैपनिंग। तो 61% जो कि 42,989 इसके करीब करीब मार्केट आएगा। ये होगा प्राइस पे और उसके साथ टाइम पर भी हमको देखना पड़ेगा कि टाइम पे ये कहाँ रहेगा। नॉर्मली ये अगर हमारा ए हो या 1 हो और ये 2 हो या बी हो, ये नॉर्मली अपना 50% जो है इधर तक नॉर्मली आते हैं। आप बोलेंगे उससे पहले इधर अगर आ गया और जा रहे हैं तो शायद इसके बाद मार्केट और भी नीचे आ सकते हैं, ये चांस ज्यादा होगा। तो इसीलिए मैं ये फिबोनाची टाइम साइकिल के माध्यम से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो पार्टिकुलर जगह है जो 28 नवंबर इसके आसपास ही ये बॉटम बना ले, और उससे पहले अगर ये बॉटम बनाकर जा रहे हैं तो हमारे लिए मिस करना पड़ेगा। बट इट हेल्प्स यू इन फिल्टरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेड्स जो फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, फेक जो एक राइज दे देते हैं देन शार्पली फॉल करते हैं, तो उससे ये आपको बचाते हैं। बैंक निफ्टी का 30 मिनट्स पे हम देखना चाहेंगे कि 30 मिनट्स पे क्या हो रहा है। इससे पिछला दिन जो हमने देखा था कि इधर मार्केट क्या कर रहे हैं कि मोर और लेस सम काइंड ऑफ एक चैनल के भीतर घूम रहा था, एंड जब भी इस चैनल के बाहर आएगा ऑब्वियसली वी विल हैव टू एडमिट कि मार्केट जो है इधर एक अपना अच्छा खासा जो एक शार्प राइज था खत्म कर लिए हैं
अभी के लिए मार्केट इज डाउन, जो निफ्टी को भी खींच रहे हैं। और बैंक निफ्टी का 15 मिनट पर भी अगर आप देखना चाहेंगे तो इधर एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि इधर मार्केट ने इतना बड़ा जो एक राइज दिया था, शार्प रैली दिया था, तो ये 15 मिनट का चार्ट पे ये कहाँ खत्म हुआ, ये एक पैटर्न जो है एंडिंग डायगोनल का एक शेप लेकर मार्केट ने फॉल किया। ओके, तो इसका मतलब बस इतना ही है, मार्केट पे हमको प्राइस, पैटर्न, टाइम तीनों को मिलाकर चलना चाहिए, तभी जाकर हम एक्चुअली इसको समझ पाएंगे। ओके, तो अभी चलिए ये निफ्टी का थोड़ा गान टाइम साइकिल को भी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि उससे भी आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा, एडेड कंफर्मेशन। तो पहले हम आ गए निफ्टी का, वही जो पिछला दिन हमने डिस्कशन किया था कि इधर से मार्केट कब तक, ये जो पार्टिकुलर जगह है, जो मैंने पिछला दिन इस पार्टिकुलर वीडियो पे आई थिंक आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड कि मार्केट जो है ये 19,580 को होल्ड करेगा, और इस पार्टिकुलर जो डेट है इसके भीतर मार्केट क्या करे, मार्केट माइट गो इनटू ए न्यूट्रल मोड। ओके, कि ये जहां से भी जाएगा एक वोलेटिलिटी दिखाएगा। ये पिछला दिन का वीडियो पे आई थिंक वी हैड क्लियरली डिस्कस्ड इट, राइट। और आज मार्केट क्या कर रहे हैं आप देखिए, मार्केट देखिए मोर और लेस सेम ही कर रहे हैं। मार्केट सेम डाउन आया, आप गया, फिर डाउन आ रहे हैं, फिर आप जा रहे हैं, मतलब ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, काइंड ऑफ ए वोलेटाइल मार्केट। तो इन सच डेट्स पे अगर आप कोई स्विंग ट्रेडर है, प्रॉपर डायरेक्शनल ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करना चाह रहे हैं, स्पेशली बायर्स जो है वो क्या करेंगे, इन सच सिनेरियो पे बहुत ज्यादा लॉस कर। तो इसीलिए आप इसको ट्रेड करना चाहिए तो इंट्राडे पे कर सकते हैं, या फिर इसको ना भी करें तब भी चलेगा, क्योंकि ये स्विंग ट्रेडिंग पे आपको कोई ऑप्शन, जो बायर्स होते हैं नेकेड बायर्स, इस डेट से बच के रह सकते। और ये डेट अभी खत्म नहीं हुआ। नॉर्मली इस डेट का जो मीडियन लाइन होते हैं ना, जो मैंने बहुत बार इससे पहले भी दिखाए हैं, इधर से मार्केट रिवर्सल लेते हैं। तो देखिए मार्केट लगभग उस जगह के करीब करीब से मार्केट हैज रिवर्स। इससे पहले भी बहुत बार मार्केट ने सेम चीज की है, ये जब भी ये सब जो डेट्स मैंने दिया था कि इधर से भी मार्केट ने रिवर्स, सेम रिवर्सल रिवर्सल बहुत बार ऐसा मार्केट ने किए हैं। और इधर जो अभी के लिए मुझे लग रहा है मार्केट कुछ इस टाइप का एक पैटर्न जो है ये बनाने का कोशिश कर रहे हैं इस पार्टिकुलर डेट्स के अंदर, जो इसने इस साल का अप्रैल महीने पे बनाया। ओके, तो आप अगर कोई स्विंग ट्रेडर हो, चाहे फ्यूचर्स में हो या स्पेशली ऑप्शंस पे, तो आप अगर नॉर्मली बाई करके बैठना चाहते हैं तो ये जो डेट्स है, ये डेट्स जो है ये चलेगा इस हफ्ते का एंडिंग तक, यानी कि फ्राइडे तक। तो तब तक के लिए आप थोड़ा मार्केट को सिर्फ देख सकते हैं। और ये जो 19,580 का ये जो प्राइस लेवल है ये तभी टूटेगा जब ये पार्टिकुलर डेट जो है, इस पार्टिकुलर डेट के बाहर मार्केट जाएगा, तब वो टूटेगा भी और सस्टेन भी कर सकता। बट इससे पहले जो है ये थोड़ा अप जाएगा, तो ऐसा करके डाउन भी आ सकता। बट ओवरऑल मार्केट जो है ये न्यूट्रल टू बुलिश ही है अभी के लिए। तो मेरा व्यू मोरल सेम ही है, बट ये पार्टिकुलर जो डेट्स है इसको याद करके आपको चलना चाहिए। और इस डेट का जो हाई एंड लो इसने बनाएगा, उस हाई एंड लो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट 15-20 दिन के लिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज को देख। तो अभी आपको लगा कि ये 19,580 का जो ये जो डेट था ये कब तक वैलिड है, मतलब कब तक मैं बोल सकता हूँ कि ये जो पार्टिकुलर लेवल को होल्ड करेगा, कि जब तक ये इसके नीचे नहीं आएगा आई कैन होल्ड इट। नो, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट जो हमारा एक इंपॉर्टेंट डेट होते हैं वो आएगा 15 दिसंबर तक। तो टिल द नेक्स्ट साइकिल डेट, नेक्स्ट जो हमारा साइकिल डेट है उससे पहले दिन तक, यानी कि 14 दिसंबर तक मार्केट इज फाइन। ये पार्टिकुलर जो हमारा व्यू है कि जब तक ये 19,580 के नीचे नहीं आएगा मार्केट कैन गो फॉर द अपसाइड और स्टे न्यूट्रल। और इसके नीचे क्लोज हो गया तो ऑब्वियसली मार्केट देन हमारा व्यू जो है वो चेंज करना पड़ेगा। बट उससे पहले ये जो 14 दिसंबर तक, यानी कि 15 दिसंबर का जो नेक्स्ट साइकिल डेट है उससे पहले दिन तक वी कैन होल्ड ऑन टू आवर पोजीशन और होल्ड ऑन टू आवर व्यू कि मार्केट अभी के लिए न्यूट्रल टू बुलिश ही है। और जैसे कि मैंने पिछला दिन दिखाया था कि ये जो 240 डेज था इधर, और इसके बाद ये 270 डेज है। ओके, तो इसीलिए मैं 270 डेज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये 270 डेज जो 15 दिसंबर है वो 15 दिसंबर से पहले तक ये नेक्स्ट साइकिल डेट जो है, मतलब 15 दिसंबर से पहले मार्केट इज स्टिल हैविंग द सेम काइंड ऑफ व्यू। ओके, ऑब्वियसली इसको ट्रेलिंग करना पड़ेगा, वो सब जो छोटा मोटा टाइम फ्रेम पे बात है वो अलग है, बट फिर भी आप इसको ऐसे देख सकते। और अभी आखिरी पे हम देखेंगे कि निफ्टी का 1 आवर का टाइम फ्रेम पे एक ऑल्टरनेट काउंट इधर बन सकते हैं कि नहीं, यानी कि चैनलिंग के माध्यम से, जो हमने हमारा चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड किए हैं 2-3 वीडियो कि चैनलिंग टेक्निक कैसे काम करते हैं। तो सेम चीज को मैं इधर भी दिखाना क्या थोड़ा पसंद करूंगा कि देखिए इधर मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूं कि मार्केट पे हमारा व्यू क्या है, मैं थोड़ी देर पहले जो आप लोगों को दिखाया कि मार्केट जो है ये क्या कर रहा है कि 1 2 ये मे भी आपका 3rd 4th 5th करके और भी अपसाइड जाएगा। और इधर जो है इस डेट के कारण मार्केट एक न्यूट्रल वे पे चल रहे हैं, देन 5th के लिए और भी अपसाइड जाने का प्रयास कर सकते हैं, ये अभी के लिए हमारा मानना है। क्लियर? तो ये होने का चांस ज्यादा है। अब इधर मैटर ये है कि एक ऑल्टरनेट काउंट भी मैं लेना पसंद करूंगा, और उसका टारगेट भी कहां पर हो सकते हैं लेट मी वो भी डिस्कस करते हैं, मतलब लेट मी डिस्कस दिस। तो पहले मैं ये दिखाना चाहूंगा कि ऑल्टरनेट काउंट इधर मेरा जो है ये अप साइड
साइड पे इसको मैं इम्पल्स वेव मान के चल रहा हूँ, तो मेरा अप साइड का जो मार्किंग है वो कैसा रहेगा। एक पॉसिबिलिटी है कि ये 1 2 1 2 ये जो है 3 4 5 3 ये 4 चल रहा है, ये 5 के लिए जाएगा, ये एक काउंट हो सकते हैं। ओके, अब क्यों? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर जगह पे अगर आप देखने का कोशिश करेंगे इसको, इवन इन द स्मॉलर टाइम पे मार्केट जो है ये शार्प तो है, बट इधर ये 3 वेव्स ज्यादा लग रहे हैं। ओके, तो अगर ये 3 वेव ज्यादा लग रहे हैं तो इसका मतलब हो सकते हैं कि ये सब डिवीजन पे मार्केट चल सकते हैं। 1 2 देन बड़ा वाला थर्ड के अंदर का ये जो ब्लू कलर से मार्क किया ये है हमारा थर्ड, अब ये फोर्थ चल रहे हैं, देन फिफ्थ के लिए मार्केट एक अपसाइड का मूव देगा, जो मेरा मानना है। अब वो क्यों मैं मान रहा हूँ कि ये जो ब्लैक कलर का थर्ड है, इस थर्ड के अंदर का ये जो ब्लू कलर का 1 2 है, इधर से मैंने एक चैनल बनाया, तो मार्केट देखेंगे ये 1 2 के बाद ये थर्ड गया एंड देन ये फोर्थ जो है, ये जो हमारा मेन चैनल है जो ये 0 1 2 से बनते हैं, उस चैनल पे मार्केट ने होल्ड किया एंड मार्केट इधर से फिर से अपसाइड चला गया। तो मेरा बोलने का मतलब बस ये है कि इसको अगर आप फिबोनाची से भी देखना चाहेंगे तब भी, और अगर नॉर्मली भी देखना चाहेंगे विदाउट फिबोनाची तब भी, फिबोनाची से ये जो है ये 1 2 के बाद ये हमारा थर्ड वेव जो है वो 161% इधर हुआ है, देन ये आपका फोर्थ एंड देन फिफ्थ वेव के लिए मार्केट गए हैं, ऐसे मार्क आप कर सकते हैं। और जब तक इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं तब तक वी कैन होल्ड ऑन टू आवर पोजीशन एंड उसके साथ साथ 19,580 का लेवल तो है। तो इस हिसाब से चैनलिंग के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट पे कौन सा पैटर्न बन रहे हैं, और उसके साथ फिबोनाची वगैरह वो भी लगा सकते हैं। और इधर से मैं अगर इसको मैं 1 मान रहा हूं, तो ये जो है ये अगर हमारा फोर्थ का लो मानू अभी के लिए, तो ये फिफ्थ वेव कहां पर जा सकते हैं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ये कहां तक जा सकते हैं, ये जाएगा जो मुझे लग रहा है कि ये 19,949 यानी कि 19,950 का जो लेवल है, इस पार्टिकुलर लेवल तक मार्केट जा सकते हैं जो मुझे लग रहा है। तो मार्केट पे ये जो पार्टिकुलर जगह है ये हमारे लिए एक जोन बन सकते हैं, और इससे ऊपर अगर मार्केट जाने का प्रयास कर रहे हैं देन 20,100 पे हमारे लिए एक नेक्स्ट टारगेट हो सकते हैं, बट अभी के लिए 19,949 विल बी आवर नेक्स्ट अपसाइड टारगेट। ओके, तो ये हमारे एक ऑल्टरनेट काउंट जो है ये हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आप मार्केट को देख सकते हैं कि डाउन साइड पे 19,580 से 19,550 एंड अपर साइड पे 19,950 से 20,100 भी हमारे लिए टारगेट हो सकता। और इससे पिछला दिन जो हमने देखा था कि 19,580 का जो लो मार्केट एक बना रहे थे कि इस पार्टिकुलर कैंडल पे, ये जो 15 नवंबर है, तो उसके बाद मार्केट जितना अप साइड पे जाएगा, आप इधर से ये वाला स्विंग फिर ये वाला स्विंग ऐसे कर करके एज पर द प्राइस एक्शन स्विंग हाइस को एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। अगर मैं इधर कहीं से बाय किया हूं तो एग्जैक्टली इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो मैं लेकर नहीं चलूंगा ना, तो ऑब्वियसली उसके लिए ये जो रिसेंट हाई है, ये पार्टिकुलर जो जगह 19,670, इसको आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एज पर द प्राइस एक्शन मान के चल सकते। और पिछला दिन का उस डेट से अभी तक लगभग 5-6 दिन हो गए हैं, तो मैं अगर इधर या इससे थोड़ा सा नीचे इस पार्टिकुलर एरिया से अगर कोई पुट सेल करता या फिर कोई भी एक ऑप्शन सेलिंग अगर मैं डायरेक्शनली भी करता, तो ये न्यूट्रल मार्केट हो या बुलिश जो हमारा व्यू था उस हिसाब से ओबियसली वो ऑप्शन जो है वो जीरो हो गए होते अभी तक। तो ऐसे करके आप लोग भी गान, एलियट वेव, फिबोनाची टाइम साइकिल, इचिमोकू एंड नॉर्मल प्राइस एक्शन के माध्यम से कोई भी मार्केट हो उसको आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं कि उसका टारगेट क्या हो सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं, कैसे उसको ट्रेलिंग कर सकते हैं, चाहे चैनल के माध्यम से हो, इचिमोकू के माध्यम से हो। एंट्री के लिए भी उसका जो क्लासिकल एंट्री मेथड है वो, या फिर जो भी ब्रेकआउट स्ट्रेटजीज होते हैं जिसके बारे में मैं आगे चल के और भी डिस्कशन करूंगा, तो उससे भी आप लोगों का मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएगा कि कैसे एंट्री ले सकते हैं, एग्जिट ले सकते हैं, जो इंटरनेशनली प्रूवन है उसका एकदम कोर कंसेप्ट भी मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।